कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री कुणाल जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तोशिबा जैन, श्री अंकित जी जागेटिया, दोहित्र अनय जागेटिया, निवासी भीलवाड़ा राजस्थान, फर्म MS अरिहंत बोरवेल्स 9413356121, मैवरिक्स टर्फ 9799455203। नीति हमें सिखाती है कि कैसे अपन मैदान में डटे रहें। खेल तो वो है जिसमें विषमताएं हों, वो खेल खेल नहीं है, वो तो महज एक रास्ता है। जिसमें कठिनाई हो वही तो खेल है। आप अगर कोई खेल देखते हो, क्रिकेट देखते हो और सामने वाली टीम ने 50 ओवर में 200 रन बनाए तो क्या मजा है। और वो बनाए 50 ओवर में 500 और आप बनाओ 505, तब तो बात है। आज की नीति इस पर है कि अब किस प्रकार के पुरुषों में आते हैं उत्तम मध्यम की जगन। मैदान से डरने वाले कि मैदान में डटने वाले। क्योंकि कर्मों की सेना बहुत बड़ी है, अपनी सेना कम है, तो क्यों ना अपनी सेना की ताकत बढ़ाई जाए। आज की नीति कह रही है कि काम करने के पहले 100 बार सोचना। किसी भी काम को करने के पहले 100 बार सोचना, मगर काम चालू कर लिया हो तो फिर मत सोचना। जब तक पूरा ना हो तब तक मैदान मत छोड़ना। जब तक आपका काम चालू नहीं हुआ ना, 100 बार 500 बार सोचना कि कैसे संपादित करना है, स्ट्रेटेजीज बनाना, प्लानिंग करना। लेकिन जहां एक बार आप उतर चुके हो फिर पीछे मुड़ के मत देखना, फिर अपन को केवल लक्ष्य ही देखना है। अच्छा खिलाड़ी मैदान का वो होता है जो केवल वो देखता है कि वो बाउंड्री दिख रही, बस मुझे वहां टच करना है। और जो कच्चे खिलाड़ी होते हैं वो ये देखते हैं कि कौन कौन से कंपटीशन से लोग आए हैं। हम जब भी दौड़े हैं और जब भी जीते हैं, हमने यही पाया है कि हमने सिर्फ लक्ष्य देखा है। साथ में और कौन दौड़ रहा है इससे क्या, साथ में आपके बाजू में कौन कौन से देश का, उससे क्या। हमको तो वो दिख रहा है कि गोल्ड मेडल हमारा है और रस्सी छूने, बात खत्म। तब जाकर के आप अच्छे खिलाड़ी बन पाओगे। खिलाड़ी मैदान नहीं छोड़ते और मैदान छोड़ने वाले कभी खिलाड़ी नहीं होते। आप किस में आते हो अपने आप में देखना। अगर आपने जीवन में कोई काम लिया और पीछे बीच में छोड़ दिया हो, इसका मतलब आप अच्छे खिलाड़ी नहीं हो, तुम डरपोक हो। नीतिकार कहते हैं कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन। पहला उत्तम पुरुष काम लेता है, कितनी विषमता आ जाए काम बीच में छोड़ता नहीं, अपने निर्धारित समय में लक्ष्य में पूरा करता है। मध्यम पुरुष होते हैं, वो मध्यम पुरुष काम तो ले लेते हैं लेकिन विघ्नों के आने पर छोड़ देते हैं। एक होते हैं अधम पुरुष, वो काम ही चालू नहीं करते डर के मारे कि होगा कि नहीं, और नहीं हुआ तो। अरे भैया, ज्यादा सोचने के कारण तुम खेले ही नहीं। कई बार ज्यादा सोचने के कारण तुम खेले ही नहीं, और जब खेले ही नहीं तो जीत का सवाल भी पैदा नहीं होता। खेलो तो उतरोगे, नहीं तो जीतोगे कैसे। एफर्ट्स जो अपने हैं वो अनलिमिटेड होना चाहिए, ताकि अपने को जो लाभ हो, प्रॉफिट हो, वो भी अनलिमिटेड हो। अच्छी बात कहते हैं कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित होने पर भी मैदान नहीं छोड़ते। रावण इतना शक्तिशाली, राम लक्ष्मण अकेले ने कहा नहीं, मैदान नहीं छोड़ेंगे, मैदान बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अपन तो डटे रहेंगे, खेलेंगे, जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और राम ने अपने आप को दृढ़ निश्चय किया और मन बना लिया, अब तो लंका, रावण की लंका लगानी है। अपन एक शब्द सुनते हैं, अरे उसने तो उसकी लंका लगा दी। मतलब प्रतिद्वंदी जो था, सामने वाला प्रतिपक्षी मजबूत था, फिर भी जीत गए। कैसे जीत गए? अपने दृढ़ विश्वास के कारण जीत गए।
एक मिनट के लिए आप सोचो कि राम की जगह आप होते तो क्या करते? राम पीछे नहीं हटे, उन्होंने कहा मैं अकेले ले आऊंगा, तुम तो रास्ता बता दो कहां है। वहीं रावण जैसा प्रतिद्वंदी मिलना, दमदार मिलना व्यक्ति। लेकिन एक बात और देखना कि राम को अगर रावण ना मिलते तो राम राम न बन पाते। राम को राम बनाने वाला कोई हुआ है तो उसका नाम रावण है, क्योंकि जितना बड़ा कंपटीशन होता है जीत के बाद हल्ला भी उतना ही बड़ा होता है। तो अपन डरे क्यों प्रतिद्वंदी से या मैदान में आने वाली अड़चनों से? हमें डरना नहीं है, हमें डटे रहना है। एक दृश्य देखा हमने कि भैंस के बच्चे को, जंगली भैंस के बच्चे को शेर ने पकड़ लिया। शेर ने नहीं, शेरों ने। लेकिन वहां से जो 10 मुड़ करके आए बैल, उन्होंने जो उठा उठा के फेंका है, किसको? शेर भाग गए। कहां से भाग गए? प्रतिद्वंदी मजबूत था, लेकिन उसके साहस के आगे सब कुछ छोटा था। साहस तो हो, आपके पास साहस तो हो। साहस है नहीं, जीतोगे कैसे? जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ लेते हैं, लेकिन बहादुर वही कहलाते हैं जो हार निश्चित होने पर भी अंतिम समय तक डटे रहते हैं। किस्मत पलटेगी, विश्वास तो रखो, किस्मत पलटेगी। वो भविष्य जान लेने के बाद मजा नहीं आता खेलने का। आप देखो कोई मैच जो आप पहले देख चुके हो और दोबारा वही फिर देखो, वो उत्साह नहीं होता, वो उत्साह नहीं होता। नया कुछ हो तो उत्साह होता है। आपने अपना भविष्य जान लिया और अब आप कह रहे हो कि चलो देखते हैं, खेलते हैं, जीतते हैं। मेरे पास भविष्य जानने के लिए मत आना, मेरे पास भविष्य कैसे बनाए इसलिए जरूर आना। हो सकता है कि समय लगे, लेकिन कोई बात नहीं। जिस दिन बीज भूमि के अंदर जाता है किसी को दिखता नहीं है, लेकिन जिस दिन वो अंकुरित होता है, जड़ें मजबूत कर लेता है, वो छाया भी देता है, फल भी देता है और शोभा सुंदरता भी देता है। लेकिन पहले दिन तो वृक्ष नहीं था। ऐसे ही कोई आप काम करते तो पहले दिन तो आप वृक्ष नहीं है, तो डरना क्या, पीछे क्या हटना। ये सोचना है कि जितनी हर्डल्स आएंगी उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अभी जब कभी बिजनेसमैन के लिए ऑफ सीजन आ जाए तो दुखी मत होना। ये सोचना कि अभी तो अपने आप को प्रूव करने का टाइम है। सीजन में तो हर कोई माल बेच लेता है, तुम ऑफ सीजन में बेच के दिखाओ। मार्केटिंग करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, डिस्काउंट करो, जो करना है करो, हमको तो माल बेचना है। ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। एक बार मेरे साथ हुआ, एक लेडी हमारे यहाँ आई जब हम बिजनेस करते थे, बिल्कुल ऑफ सीजन था कि 500 रुपये आ जाए तो बहुत है, फुल ऑफ सीजन। वो आई, उसने कहा एक अंगूठी दे दो। मैंने सोचा 100 रुपये का ग्राहक है, 50 बचेंगे, 40। मैंने उससे कहा कि आप देखिए, अंगूठी दिखाई। मैंने कहा अभी हम फ्री हैं, आप भी फ्री हो, आओ कुछ और देखते हैं, चूड़ी और देख लीजिए। बोले मुझे लेना ही नहीं है। मैंने कहा आप देखो तो, हमें भी नहीं बेचना, आप भी खाली हो हम भी खाली हैं। देखा उसने, बोले अच्छी तो लग रही है। मैंने कहा अभी पसंद कर लीजिए, बाद में ले लीजिएगा। मंगलसूत्र दिखाया, हार दिखाया। अब वो कहती मुझे लेना ही नहीं है। मैंने कहा देखो आपकी अंगुली में एक सोने की अंगूठी है, ये अंगूठी जो है 4000 रुपये की बिकेगी, 4000 के बदले इतना सारा सामान मिलेगा, आप विचार कर लो। बोली हाँ अंगूठी तो ले ही लिए। उसने अंगूठी बेची, 4000 का सामान लिया। ऑफ सीजन का हर्डल्स है, लेकिन आपके पास माइंड होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। मैंने कहा था ना, टकले को भी कंघी बेच सकते हैं, टकले को भी आप कंघी बेच सकते हो, उसका फायदा है, टोपी भी बिकेगी। पहले उसको बोलना सर आप टोपी लीजिए। बोले क्यों? बोले आप टोपी लीजिए फिर एक कंघी लीजिए, कंघी ऊपर पॉकेट में रखना, क्या लोगों को ये लगे कि आप टकले हैं, क्योंकि कंघी है तो कंघी भी बिकेगी, टोपी भी बिकेगी। कभी कोई काम चालू करें, यही सोच के रखें दिस इज वन वे, वन वे है, हम पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, हम आगे का मन बना चुके हैं, हम कंटिन्यूटी रखेंगे, जो होगा तो देखेंगे। समय ज्यादा बलवान नहीं है आपके साहस के आगे, टूटेगा। क्यों घबरा रहे हो? टूटेगा। छोटी सोच रखोगे तो काम छोटा ही होगा। इस प्रकार की आज की अपनी नीति है। जब कार्य प्रारंभ करें यही सोच लें वन वे है
मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, ऐसा अपना निश्चय करें। निश्चित ही बड़ी सफलता मिलेगी। भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास, नीति क्लास।